हेलो एवरीवन। तो भाई साहब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सारे क्वेश्चन जो तुम लोग के डाउट हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज विड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। रेक्टेंगुलर पार्क है, जैसा कि फिगर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। लिख देता हूं भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर 12 है और ये पेज नंबर है 84। पेज नंबर 84 का ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओल्ड एनसीईआरटी न्यू वाला यहां पे दिख रहा है ना भाई साहब, ऊपर दिख रहा है ना, सब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब हो गया कि ऐसा ऐसा कुछ हो चुका, ठीक है। चलो ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हाँ बाइसेप्स वगैरह बाद में देखना, पहले इधर आ जाओ। हाँ, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज, रेक्टेंगुलर पार्क, देखो एक फिगर दिया हुआ है, मतलब ये जो नीचे नजर आ रहा है दिस इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, और जो यहां ऊपर नजर आ रहा है दिस इज अ ट्रायंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगल पार्क है और रेक्टेंगुलर एक कौन सा है, ट्रायंगुलर। दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल की जो बेस है वो रेक्टेंगुलर पार्क की क्या है, एक साइड है। क्या है, कहती बात आ गई। आगे सुनो, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन, ऐसा डिजाइन करना है हुज विड्थ, जिसकी जो विड्थ है वो 3 मीटर लेस रहे लेंथ से, यानी कि जो लेंथ है वो 3 मीटर क्या रहे, ज्यादा है चाचा, विड्थ लेस है। हुज विड्थ इज 3 मीटर लेस। देखो उल्टा मैं पूछता हूं बुद्धि चेक करने के लिए, कितना इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारी, हमारे वर्डों पे जा रहे हो, थोड़ी बुद्धि भी लगा रहे हो हमारे वर्ड के साथ। विड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, विड्थ लेंथ से 3 मीटर कम है। जैसे मैं बोलूं तुम मेरी एज से 5 साल कम हो, यानी कि मैं तुमसे 5 साल, तो वैसे ही विड्थ 3 मीटर लेस है लेंथ से, यानी कि लेंथ 3 मीटर ज्यादा है। तो हमने मान लिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। let the width किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का, किसका चल रहा है, let the width of the rectangular park, रेक्टेंगुलर, ये कितना हो गया, x सेंटीमीटर। तो बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 मीटर लेस, मतलब 3 मीटर ज्यादा है विड्थ के कंपैरिजन में, तो हो जाएगा देन, देखो उल्टा में माना हूं, अगर तुम लेंथ को x मानोगे तो विड्थ हो जाएगी x माइनस 3, लेकिन मैंने विड्थ को ही x माना है तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 3। सो वी हैव टू केयरफुल। देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितना हो गया भाई साहब बोलिए, x प्लस 3 सेंटी, यानी कि अगर हमारी विड्थ हो गई है x तो लेंथ कितनी हो गई है, x प्लस 3। कोई समस्या, यानी कि अगर ये इतना हो चुका है, x हो चुका है, तो ये इतनी लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 3। क्या इतनी बातें पूरी क्लियर हो गई हैं, किसी को कोई समस्या। अब बताओ, रेक्टेंगुलर में आमने सामने की जो लेंथ होती है, फ्रंट टू फ्रंट जो लेंथ होती है, कैसी होती है, इक्वल होती है। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा बेटा, और ये कितना होगा, x प्लस 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या यहां तक। आगे क्वेश्चन क्या करा, इट्स एरिया, इट्स मतलब सब्जेक्ट जो पुराना वाला है, पुराना वाला सब्जेक्ट कौन है, रेक्टेंगुलर पार्क। अरे इट्स किसके लिए, इट्स एरिया, काहे के लिए एरिया, रेक्टेंगुलर, नहीं समझ पा रहे हो क्या। देखो मैं बताना चाह रहा हूं तुम लोग को, रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही थी, फिर लगा दिया इट्स मतलब पुराना ही हमारा सब्जेक्ट है। इट्स किसके लिए आया है, जो पुराना लग रहा था, पुराना कौन है, रेक्टेंगल। ये सब इंग्लिश पढ़ने, लैंग्वेज पढ़ने के तरीके होते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर पार्क के लिए। तो रेक्टेंगुलर पार्क की जो एरिया है इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर पार्क की जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर मोर देन, मतलब ज्यादा हो, एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी का होता है, सुनो ध्यान से, ये तुम्हें बता रहा है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया है वो क्या हो जाए, 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाए, किसके कंपैरिजन में, एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का जो पार्क है, ऊपर 2 पार्क है ना, एक ट्रायंगल वाला पार्क, एक कौन सा है, रेक्टेंगल वाला है। एक कितना पार्क बताओ, एक कौन सा पार्क है, ट्रायंगल, एक कौन सा है, तो कह रहा है ये जो, अच्छा कैसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल 3, आइसोसेलेस मतलब, आइसोसेलेस मतलब 2 साइड आपस में, बहुत बढ़िया। अब आगे फिर ध्यान सुनो, अगर ये दोनों साइड आपस में, मैं कह रहा हूं ये और ये भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये इस ट्रायंगल वाले से 4 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया
क्या लिखा फिर समझो, इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। कौन से एरिया ऑफ द पार्क? दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज अ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। देखो इसका बेस कैसा, यही तो है। एंड एल्टीट्यूड 12 मीटर, ये दिखा, देखो दिख ना रहा हो तो बता दे रहा हूं, ये 12 मीटर। एल्टीट्यूड कितना है? 12। यानी कि एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल से उसके सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाता, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? 9th का कॉन्सेप्ट है। तो ये कितना बन गया बेटा, कितना बोलो? 12 सेंटीमीटर। ये मीटर है क्या? मीटर सब चल रहा है क्या? तो यार मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर माना है, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे मीटर मानिए, यहाँ पर भी मीटर मानिए। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? अरे यूनिट सेम रखनी है ना। अच्छा आइए आगे सुनिए। अब फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। अच्छा एक बात बताओ, क्या ज्यादा करने की बात की? एरिया ना, क्या ज्यादा करने की बात की? तो यानी कि हमें एक बार किसकी एरिया निकालनी चाहिए? रेक्टेंगुलर की। फिर किसकी निकालनी चाहिए? तो पहले यहां पर निकालो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, बताओ रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू लेंथ कितनी है? x प्लस 3 और विड्थ कितनी है? x, और कितना हो जाएगा? मीटर। अब बताओ इसका निकला है तो ऊपर का भी तो निकलना चाहिए। तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या चीज? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू बेस क्या है? हाइट क्या है? आइए भाई साहब, x इंटू 12, 2 6 जा कितना आ गया? 6x आ गया मीटर। कंडीशन क्या है? ये वाला रेक्टेंगल वाला ट्रायंगल वाले से क्या है? कितना ज्यादा है? 4 मीटर। कितना ज्यादा है? यानी कि हम इक्वेशन बनाने के लिए अगर ये ज्यादा है तो इसमें 4 को एक थप्पड़ मारो बुद्धि ठिकाने है। इसमें अगर रेक्टेंगल वाला 4 ज्यादा है तो इक्वेशन बनाने के लिए ट्रायंगल वाले में क्या करेंगे? ये सब जान रहे होगे ना। तो यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एरिया x इंटू एक्स प्लस 3 और एक क्या है? 6x। दोनों में कंडीशन क्या है? कहां गया क्वेश्चन? यहां पे देखो, इट्स एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का से बना हुआ है वो एरिया हमारी और ये जो हमारा दिख रहा है रेक्टेंगल वाला, जो रेक्टेंगल वाला है आइसोसेलेस वाले से 4 मीटर स्क्वायर क्या हो जाए? तो बताओ बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा? 4 किसमें? अरे मैं बोलूं मेरी एज तुमसे 5 साल ज्यादा है, हमें तुम्हें बराबर करना है, तो मेरी एज बराबर क्या हो जाएगी? तुम्हारी एज प्लस 5 ना। तो वैसे रेक्टेंगल की एरिया बराबर क्या? ट्रायंगल की एरिया प्लस 4। इक्वेशन बन गया। क्या अब तो घटिया क्वेश्चन बन गया यार। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 6x प्लस 4। में बार बार बता रहा हूं क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, केवल तुम्हें लैंग्वेज को टैकल करना आना चाहिए। केवल टैकल कैसे वर्ड को, इसमें देखो मैं एक एक चीज विद सब कुछ बता रहा हूं, हाउ टू टैकल, कैसे क्वेश्चन को टैकल करोगे। आइए एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले आओ बेटा, कितना हो जाएगा? माइनस 3x प्लस कितना बन गया? 4 बराबर, हाँ -4 बराबर कितना हो गया? बोलो आया कि नहीं है? अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। आइए देख लीजिए। 1 मिनट भाई साहब, आप लोग एक काम करिए, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई साहब अब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर निकालते हैं फिर आंसर। क्या बना है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये बना है। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। चलिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0। समझ पा रहे हो भाई साहब? यहाँ से कितना कॉमन? x तो आएगा x माइनस 4, यहाँ से कितना कॉमन? +1, कितना आएगा? x माइनस 4 बराबर 0। कितना हो जाएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 0। इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, तो एक बार ये करोगे तो x बराबर आएगा -1, एक बार ये करोगे कितना आएगा? x बराबर 4। क्या -1 कभी साइड हो सकती है? नहीं, तो ये हो गया गलत। अब क्या निकालना है भाई साहब? विड्थ। कितना हो जाएगा विड्थ? बताओ विड्थ कितनी हो जाएगी? 4। सो विड्थ इज इक्वल टू 4 मीटर। और भाई साहब लेंथ कितनी हो गई? बोलिए 7 मीटर। आंसर आ चुका है, नोट डाउन कर लो भाई साहब।
हाँ तो भाई साहब अगला क्वेश्चन है आज का। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली के इंग्लिश के मार्क और मैथमेटिक्स के मार्क्स का जो सम है दैट इज 30। समझिए ध्यान से, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू कितना 30। अगर इंग्लिश में x है तो मैथमेटिक्स में कितना हो जाएगा 30 माइनस, नहीं समझे? अरे x प्लस मैथ बराबर 30 तो मैथमेटिक्स बराबर कितना आ गया बोलिए चाचा 30 माइनस, बोलिए भैया। यानी कि इंग्लिश में कितना है, अगर x है तो मैथमेटिक्स में कितना है 30 माइनस x है। इस चीज़ को मैं डायरेक्टली इस स्टेप को कर रहा हूँ भाई साहब। कल याद करो लास्ट में जब तुम लोग एक मुझसे एग्जाम्पल पूछे थे तो जो मैंने बताया था इसी टाइप का क्वेश्चन था, सेम ये डिस्कस करते हैं। ये बात अलग वीडियो नहीं बनी है। हाँ, लेट द मार्क्स इन इंग्लिश कितना है भाई साहब, बोलिए चाचा x है। देन इन मैथमेटिक्स कितना होगा 30 माइनस x। ये क्लियर हो गया है। अब क्या करा, हेड, हाँ ये 30 माइनस x हो गया। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वह 2 नंबर, वह मतलब सेफाली, अगर वो 2 नंबर ज्यादा पा जाती मैथमेटिक्स में तो बताओ, अगर वो 2 नंबर ज्यादा पा जाती, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर इंग्लिश में कम पा जाती, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। जब इस केस के अकॉर्डिंग मार्क्स पाती तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना था 200। आइए भाई आप कैसे करेंगे, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। चलिए देन न्यू, एक मिनट ऐसे कर दो, देन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली सिचुएशन हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो लिखो न्यू मार्क्स इन मैथ्स कितना हो जाएगा, कह रहा 2 मार्क्स ज्यादा तो 30 माइनस एक्स प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा बेटा 32 माइनस एक्स। कोई समस्या यहां तक आ गया? ये फिर लिख रहा हूं 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, लिखो यहां पर न्यू मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, बोलिए इंग्लिश में कितना है x, कितना कम पा जाए 3 नंबर, कितने हैं तो x माइनस 3। अब इन सब का प्रोडक्ट कितना है बेटा, देखो अगला लैंग्वेज क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर वुड हैव बीन 210, तो प्रोडक्ट कितना है 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना करना है 210। कुछ क्वेश्चन थोड़ी ना है, आइए भाई सब कर दीजिए इनका प्रोडक्ट, देखिए कितना हो जाएगा 32 माइनस एक्स इंटू x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 200, मल्टीप्लाई कीजिए 32x आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना आएगा माइनस 96 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा प्लस 3x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 210 आएगा। अरे किसी को कोई समस्या आइए आइए आइए, देखिए देखिए यह 32x है प्लस 3x है, कितना हो जाएगा 35x, कितना हो जाएगा 35x, कितना हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर कितना माइनस 96 बराबर कितना 200। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो भाई इधर एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो हम उसको इधर लेकर चलते हैं, इस पूरे टर्म को इधर लेकर चलो। हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर निगेटिव, हम पॉजिटिव चाह रहे हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस 35x हो जाएगा, ये माइनस 96 है, जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा, और ये तो उधर ही है तो ये तो प्लस ही रहेगा, बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस कितना 306 प्लस कितना 300 बराबर कितना 0। कोई समस्या नहीं समझ में आ रहा है? ये तो आएगा 306 ही तो आएगा। अब इसको भाई साहब फैक्टराइज करना है, आइए आइए 306 को तोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 1 3 दिस, और ये 3 से कटेगा 3 5 जा 3 1 जा 3 3 7 जा 17, ये कितना हो जाएगा, ये मुझे लगता है 18 17 का फैक्टर बन जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17x प्लस 306 बराबर 0, मल्टीप्लाई करके देख लो 8 7 जा 156, कितना आएगा 6 हो जाएगा, 15 कैरी 8 1 जा 8, एक मिनट नहीं ये 156 नहीं 126 होता है, तो 12 आएगा 306, सही है। x को ले लिया कॉमन, यहाँ से कितना आ गया बेटा x माइनस 18, नहीं समझ में आएगा श्रीधराचार्य फार्मूला जिंदाबाद। कोई समस्या, हमने फैक्टराइज से तुरंत कर दिया, माइनस 17 को ले लिया कॉमन बेटा, कितना आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, कितना हो जाएगा। चले चाचा यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, हाँ इसको हम सब डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए आइए देखिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका फैक्टर अगर तुम करना चाहोगे व्हाट विल हैपन, बोलो x माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0, हाँ अभी मिल रहे हैं, x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर कितना हो गया 0, कितना हो गया बोलो कितना हो गया
एक बार x बराबर कितना आएगा 18, एक बार कितना आएगा 17। बताओ कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, तो 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई। मतलब अगर वो, समझना ध्यान से, अगर वो इंग्लिश में कितना पा जाए, कितना पा जाए 18 नंबर, कितना, तो मैथमेटिक्स में कितना पा जाए वो 12, और अगर इंग्लिश में पा रही है 17 तो मैथमेटिक्स में पा जाए कितना 13 नंबर। तो इन दोनों पे ये पूरा केस फुलफिल कर जाएगा। एक बार इतना नोट डाउन करो भाई साहब। तो यहां पर मैंने बताया 2 वैल्यूज के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, उसको ढंग से लिख देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ठीक है, x बराबर इतना नोट डाउन कर ही लिया हो ये साहब, x बराबर 18, x बराबर 17 आ चुका है। याद रखना x बराबर क्या है 18, इसको ऊपर कर दो और मैं इस चीज़ को दोबारा लिख देता हूँ। x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर कितना 0, तो x बराबर आ चुका है 18 और x बराबर कितना आ चुका है 17, ये 2 वैल्यू पॉसिबल हो गई। चलो तो इंग्लिश में एक बार x की इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मानो, हाँ, व्हेन x इज इक्वल टू 18, जब हमने माना कि x की वैल्यू 18 है, देन मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा भाई साहब बोलिए 18 नंबर, गधे कहीं का। हाँ, मैथमेटिक्स में कितना आएगा, मैथमेटिक्स निकालो, मैथमेटिक्स, तब मैथमेटिक्स में कितना नंबर मिलेगा भाई साहब, आइए 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 18 बराबर 12, ये आ गया भाई साहब एक केस। दूसरा केस क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू कितना मानो 17, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा 17, इस बार देन फिर मैथमेटिक्स में कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में कितना माने हो 30 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 17 बोले तो 30। ये 2 केसेस पॉसिबल हैं जो पूरा फुलफिल करने वाले हैं, पूरा नोट डाउन कर लो ना इसी बहाने। हाँ तो भाई साहब आपने देख लिया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरडी शर्मा के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर.एस. अग्रवाल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन अब तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। और इसी के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीवाईक्यू सहित सब कुछ खत्म हो चुका है। अब भाई साहब मैथमेटिक्स के अगले चैप्टर और फिजिक्स के लाइट चैप्टर को आगे हम प्रोसीड करने वाले हैं। भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।